इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। ये है आई थिंक सितंबर या अगस्त की बात 2015। ठीक है, उस साल मेरा डेब्यू हुआ था। उस साल आपका ये पहली debut हुआ फिल्म था। आई थी। दम लगा के हाइशा जी। सब लोगों ने देखी थी एंड लोग उस एक्ट्रेस को जो जिसने 30 किलो बढ़ाया था अपना, उसको तो देख के रिकॉग्नाइज कर सकते थे। जी। लेकिन तब तक सितंबर तक आपने वेट लूज कर काफी, लिया था। हाँ जी, तो ऐसे कोई आपको पहचान नहीं पा रहा था, राइट? करेक्ट। एंड आई एब्सोल्युटली लव द मूवी। मुझे बड़ा मजा आया। तो मैंने देखा यार ये कौन है लड़की जो आई है और इतना बढ़िया बढ़िया काम किया है इसने, कास्टिंग डायरेक्टर से या एक्टिंग हाँ। में। तो सिंस आई वाज अ मूवी बफ सिनेफाइल, तो एंड मैंने दिस वाज वेयर डिड यू सी मी? आई वाज लिविंग इन मुंबई ओके, ओके। एंड तब मैंने इंटरनेट पे ही देखा कि अब जी 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 अब जी, भूमि जी। कैसी दिखती है। हाँ। तो कुछ ना कुछ करते रहते थे अंधेरी वेस्ट में, आराम नगर के अंदर, बड़ी है ना? सेम। तो ऐसी संडे को बहुत ही बढ़िया लगता था गुरुद्वारे में, तो हम तो पहाड़ चले जाते थे। एंड देन देयर वाज अ लाइन एंड आई स्पॉटेड यू एंड मैंने अपने फ्रेंड से बोला यार ये भूमि पेडनेकर जो दम लगा के हाइशा में। कह रहे नहीं नहीं हो ही नहीं सकती। तो आप जाते थे लंगर खाने, वो मेरा जी। जो मैंने देखा था वो सही देखा था। जी, जो 7 बंगलोज वर्सोवा का गुरुद्वारा है, मैं एक्चुअली वहाँ बहुत जाती थी। एंड ऑल्सो आई कुड बी रॉन्ग, पर वो जो दौर था जो सितंबर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2015 का टाइम था, मुझे एक फिल्म मिल गई थी विच वाज सेट इन पंजाब। ओके। तो मेरा जो किरदार था वो बहुत गुरुद्वारे जाती थी, यू नो। सो इट वाज आल्सो, तो इस बार आई एम अज्यूमिंग कि मैं आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा रही थी कि जब आप सेवा करते हैं तब माहौल कैसा होता है, तब आपको क्या करना पड़ता है, बिकॉज आई रिमेम्बर दिस। वो दौर में मैं बहुत जा रही थी वहां गुरुद्वारे। एंड तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 11 years have passed. यस, अब जा पाते हो पब्लिक प्लेसेस में ऐसे खाने पीने? बिल्कुल, यू नो, एब्सोल्युटली 11 साल हो गए हैं। बट मेरी लाइफ में इतनी चीजें बदली नहीं है जो कोर चीजें होती हैं। मैं अभी भी उसी पानी पूरी वाले शॉप में जाती हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल। कौन से वाले पानी पूरी? चंद्रूज। ओके। 7 बंगलोज, चंद्रूज, इट्स माय मोस्ट फेवरेट प्लेस। एक्चुअली वहाँ का भी बहुत मजेदार किस्सा है। हाँ। यही था 2015-2016 की बात है। और ऑब्वियसली मैं अपना वेट घटा रही थी, तो मैं काफी महीने गई नहीं थी चंद्रूज, है ना। उसके पहले तो मैं हर 2 दिन पहुंच जाती थी क्योंकि दम लगा के आयशा के लिए वेट बढ़ा रही थी। एंड मैं वहां गई और उन्होंने कहा आपकी बड़ी बहन बहुत टाइम से आई नहीं है। मैंने कहा वो मैं ही हूँ। मुझे एक और इंसिडेंट याद है। अच्छा। तो उसी के दौरान आई थिंक एक हफ्ता बाद या 2 हफ्ते बाद, ओह गॉड, 2015 में सितंबर में वाई फिल्म्स का एक शो आया था, मैंस वर्ल्ड। जी, उसकी स्क्रीनिंग हुई yes, थी जागरण फिल्म फेस्टिवल में। of course, Fun I cinemas. was a part of that series Correct. as well. एंड अगेन वहां पे क्योंकि आप उस टाइम पतले हो गए थे, जी। तो लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, बट आई हैड रिकॉग्नाइज्ड यू, सो आई केम टू यू। हाँ जी। आई congratulated you on दम लगा के हाइशा, and you were very very sweet. You, like, we talked for 30 seconds or maybe a minute as well, and you were very very sweet. You were asking for more feedback, so I absolutely loved that about you. No, thank you so much. I also feel a lot of that comes from the fact कि मैंने ना behind camera काफी साल काम किया है। तो मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है जहाँ पे you know, people are not the nicest, right? और तब मैंने ठान ली थी कि मुझे ये तो पता था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, कैसे होगी, कब होगी, मुझे वो नहीं पता था। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करी थी कि ये चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए। एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कि मैंने कहा नहीं यार, मैं कभी ना किसी को छोटा नहीं फील कराऊंगी, बिकॉज वो ना आपके साथ रह जाता है। और मुझे हमेशा जो भी मेरे साथ इंटरेक्ट करता है, जस्ट वांट देम टू फील, आई वांट माई सेल्फ टू बी अ गुड मेमोरी इन देयर लाइफ। Correct, absolutely, and वैसे ही होना भी चाहिए। बिल्कुल। एंड हमने देखा कि दम लगा के हाइशा की वजह से बहुत प्यार मिला। टॉयलेट एक प्रेम कथा, एंड देन एक के बाद एक Yeah. मूवीज आई जिनमें बहुत प्यार मिला। जी नाउ कम टू 2026। जी। सोशल मीडिया का वर्ल्ड इज a completely different Oh, world. yeah. I Trolls. think it's like a pre-pandemic and post-pandemic. ऐसे BC होता था, वैसे there is a pre-pandemic world and a post-pandemic. तो मैं वो पूछना चाहूंगा भूमि कि एक, you started off with so much love. The love was very much constant. और फिर उसके बाद एकदम से ट्रोल, जैसे आपने कहा मुझे लोग ही नहीं पसंद जो नीचा दिखाते हैं, और ट्रोल्स का तो कोई Yeah.
लिमिट ही नहीं है. बिल्कुल. So how did it affect you? In the time of trolling, which I call bullying, I think this is cyberbullying. It's not Correct. even trolling because I think ना हम कई बार भूल जाते हैं that there's a human being on दूसरे साइड पे and absolutely जब हम पब्लिक आय में होते हैं there is a certain level of understanding कि public opinion good bad ugly सब आप तक आएगी. मुझे सिर्फ लगता है उसका कहने का एक तरीका होना चाहिए. Correct. अगर आपको किसी का भी काम अच्छा ना लगे आप किसी की भी चीज से डिसएग्री करे 100% लेट देम नो ऑफ दैट Right. बट डोंट डीह्यूमनाइज देम. मुझे लगता है इंटरनेट के दुनिया में बिकॉज आप उस इंसान को फेस टू फेस देख नहीं पाते आप डीह्यूमनाइज कर देते हैं और उसका इफेक्ट सिर्फ उस इंडिविजुअल पे नहीं उसके पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है. हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं हमारे पार्टनर्स हैं कजिन्स हैं जो छोटे हैं एंड दे डोंट कम फ्रॉम दिस वर्ल्ड. तो अगर आप किसी पे ये चीज कमेंट करें दैट आई विश यू डाई ये बहुत ही इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू टेल समबडी. एंड मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही मैं बहुत लोगों के साथ ये होता हुआ देखती हूँ. या अगर आप कोई किसी के एक फिजिकल बिहेवियर पे कमेंट करे एंड देखिए ट्रोलिंग जो हम बुलिंग कहते हैं बचपन से हो रही है मेरे साथ राइट. जब आप स्कूल में हो तब बच्चे आपको बुली करते हैं बिकॉज यू लुक अ सर्टेन वे जो एक टिपिकल एक ढांचा होता है. आई नेवर बिलोंग टू दैट ढांचा. Right. सो मैं थिक स्किन्ड हो गई थी लेकिन अब जो हो रहा है दैट इज जस्ट विशियस.